यदि अहिंसा को प्रचार करने जा रहा है तो पहले अपने जीवन में अहिंसा को धारण कर। अब उसमें कांटे भी आएंगे, उसमें ओले भी आएंगे, शोले भी आएंगे, सबको सहन करना यदि तूने सीख लिया तो तू दर्शन की विशुद्धि से भर जाएगा। तो आज अपन को भी दर्शन की विशुद्धि से, इसी भावों से भरने के लिए अपनी चर्चा चल रही थी कि दर्शन की विशुद्धि से हमारा मन कैसे भरे, अर्थात हमारे मन में दर्शन की विशुद्धि कैसे आए। तो उसके लिए मैंने सम्यक दर्शन की आपसे चर्चा की थी। तो 4 अनुयोगों से मैंने द्रव्यानि योग से, अध्यात्म और सिद्धांत से मैंने परिभाषा बतलाई थी। फिर करणानि योग से आपके लिए परिभाषा बतलाई थी। प्रथमानि योग से और चरणानि योग से आपको परिभाषा बतलाई थी। तो चरणानि योग की परिभाषा में चर्चा चल रही थी कि 25 मल दोष से रहित हो करके जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान करता है उसे क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसे दर्शन प्राप्त करके जो परिणाम बनते हैं वो दर्शन विशुद्धि कहलाती है। चर्चा चल रही थी 25 मल दोष कौन से हैं। ये मल दोष का मतलब यह है, जिस प्रकार से यदि कोई रोटी बनाने के लिए आटा डिब्बे में से निकालता है और थाली में आटा रखता है गूंथने के लिए, इतने में हवा का झोंका यदि आया और उसमें थोड़ी सी धूल यदि चली जाए आटे में, फिर वह लापरवाह हो जाए और गूंथ ले आटे को और फिर उसकी रोटी बनाए, फिर उस रोटी को खाए, तो बोलो उसका आनंद आए क्या? आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार से यदि तुमने सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु पर विश्वास कर लिया, लेकिन यदि ये दोष आ गए, मल दोष आ गए, तो वो सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरकिरा हो जाएगा, अर्थात रुचिकर नहीं होगा, मोक्ष में सहायक नहीं। तो चलते हैं पहले। बिन जानने ते दोषी गुणने को कैसे तजिए गहिए। पहले हम दोषों को कैसे तजेंगे और गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे, तो पहले उसके लिए जानना पड़ेगा। तो हम पहले दोषों को जानें। 25 मल दोष कौन से हैं उनको पहचानें। 25 मल दोषों में से पहले नंबर आया त्रिमूढ़ता। त्रिमूढ़ा अर्थात 3 मूढ़ता। तो पहली मूढ़ता है लोक मूढ़ता। तो समंतभद्र आचार्य ने लोक मूढ़ता का स्वरूप बतलाया है। क्या है? आपगा सागर स्नाने मुच्यासी किता सिमनाम गिरिपातो गिनिपात लोकमूणम निगद्यते। कहते हैं आपगा सागर स्नाने। आपगा यानी नदी, सागर यानी समुद्र, स्नान अर्थात इसमें जो स्नान करके धर्म मान रहा है। मुच्यासिकतासिम नाम अर्थात बालू के ढेर बना करके उसमें अपना धर्म मान रहा है। गिरिपातो अग्निपातश्च अर्थात पर्वत से गिर करके और अग्नि में कूद करके जो धर्म मान रहा है वह क्या कहलाती है? लोक मूढ़ता। आज वास्तविकता में मूढ़ता का अर्थ समझे। यदि किसी ने पूछा किम मृत्युम, मृत्यु क्या है? क्या किम मृत्युम, मृत्यु क्या है? तो उत्तर में आया मूढ़म अर्थात मूढ़ता, मूर्खता या मूढ़ता।
मृत्यु है। सबसे बड़ी यदि मृत्यु जानना है तो मूर्खता है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा यदि अपन गिर रहे हैं तो अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण। जिन मूर्खों ने तत्वों का स्वरूप न जान करके और जैसा जिसने बतलाया उसे उस रूप मान करके फिर उसमें रख ले आना, अर्थात उसमें प्रवृत्ति करना, उसका नाम मूर्खता है। एक बार एक मुंशी नाम का व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने एक नौकर रखा था। मूर्ख था, अनपढ़ था, लेकिन तनख्वाह कम लेता था। क्या लेता था? तनख्वाह कम लेता था, पगार कम लेता था। इसलिए इस लोभ के वशीभूत होकर के उस मुंशी ने नाम के व्यक्ति ने उस व्यक्ति को नौकरी पर रख रखा था। जैसे ही वह व्यक्ति काम के लिए उससे कहे तो उल्टा ही उल्टा काम करे। एक दिन उस मुंशी नाम के व्यक्ति ने उस नौकर से कहा कि जाओ एक पत्र लेटर बॉक्स में डालकर आ जाओ। क्या करके आओ? एक पत्र लेटर बॉक्स में डाल करके आओ। उसने कहा मैं तो जानता नहीं लेटर बॉक्स क्या कहलाता। तो मुंशी ने बतलाया ऊपर से लाल और नीचे से काला होगा। क्या? ऊपर से लाल और नीचे से काला होगा, ऐसा डिब्बा होगा और उस डिब्बे के छेद में डाल आना। वह व्यक्ति गया और रास्ते में जा कर के देखता क्या है, वहाँ रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन पर पहुँचा और रेलवे स्टेशन का जो वो बोलने वाला था उसकी ड्रेस थी, टोपी लाल लगाए था। क्या? टोपी लाल लगाए था, ड्रेस काली पहने था। टोपी लाल लगाया था और ड्रेस काली पहने था और उसने सोचा यही लग रहा, काला ऊपर लाल और नीचे काला, और जाकर के वह उसके दोनों कंधों पर बैठ गया। वो लघु शंका कर रहा था। जैसे वो लघु शंका कर रहा था और जाकर के बैठ गया और उससे डालने लगा पोस्ट कार्ड, अर्थात पत्र डालने लगा। वो व्यक्ति कहने लगा भैया तू क्या कर रहा है? तू ही तो लेटर बॉक्स है। क्या कहने लगा? तू ही तो लेटर बॉक्स है। बार बार कहा, लेकिन वो तो पत्र वहीं डाल करके और घर आ गया। घर आता है, लेटर डाल आया। हाँ भाई मैं तो लेटर डाल आया। इतने में जो से वो था रेलवे स्टेशन वाला व्यक्ति जा कर के उसके घर पहुंच जाता है और उस मुंशी नाम के व्यक्ति से कहता है ये कौन सा व्यक्ति है जो इस प्रकार की हरकत करता है, और उसको गालियां दे करके क्या कहता है तुम्हें या इस व्यक्ति के लिए रिपोर्ट करता हूँ, थाने में जाना पड़ेगा। उसने कहा भैया ये अनजान है, कुछ पैसे दिए छुड़ाया और बड़ी मुश्किल से उससे पिंडा छुड़वाया। इसके बाद फिर उसने वह व्यक्ति उसकी इस हरकतों से बड़ा बीमार पड़ गया। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने दवा दी। अब उस दवा में जैसे ही उस दवा में दवा दी और कुछ पुड़ियाँ दवा की दे कर के चला गया कि कल तुम उस दवा को खा लेना। ऐसा विचार करके दूसरे दिन उसने पुड़ियाँ रखी और उन पुड़ियाँ को ऐसी जगह पर रखवा दी कि जहाँ पर कुछ बोतलें रखी थी। और उस मुंशी नाम के व्यक्ति ने उससे कहा कि भैया, उस नौकर से कहा कि एक
बोतल दे दो और उस बोतल में से जो दवा रखी वो दे दो। और उस व्यक्ति ने क्या एक बोतल उठाई और दे दी, और मुंशी जी ने तो पी ली दवा, यानी वो तो सोच रहे थे ये दवा की बोतल है। उसके बाद देखा बोतल किसकी थी, स्याही की बोतल थी, और स्याही पी गए। तो इस प्रकार की उसने हरकत की। अब पेट में जैसे स्याही पहुंचती है, डॉक्टर दोबारा आता है, देखता क्या है भैया ये दवा की जगह और क्या कर गया, रिएक्शन कर गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 100 मूर्खों के सामने भी यदि एक समझदार है तो वो भी क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं 100 मूर्खों की अपेक्षा एक समझदार शिष्य अच्छा है। यदि 100 सियारों का एक शेर अगर नायक बन जाता है तो 100 सियार शेर बन जाते हैं, और यदि 100 शेरों का एक नायक गीदड़ बन गया तो 100 शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। ऐसे ही ये मूर्खता है, यदि मूर्खता के साथ तुम लग गए तो तुम्हारे भी ज्ञान में मूर्खता आ जाएगी। तो आज ये मूर्खता ही मृत्यु जैसे है, जिसको हित और अहित का ज्ञान नहीं है, जिसके लिए कार्य और अकार्य का ज्ञान नहीं है, जिसके लिए भक्ष और अभक्ष का ज्ञान नहीं है, जिसे कोई भी चीज का स्वरूप में मालूम नहीं है, जिसने जो कहा उसको वो मान करके कर लेना, ये मूढ़ता कहलाती है। आज समस्त स्थानों में देखना क्या चल रही है, सबसे बड़ी सबसे मूर्खताओं में मूर्खता चल रही है। एक कि नदी में स्नान करके सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कह रहे हैं, गंगा तीर्थ एक बार। हम सब जैनी बन करके भी ये काम कर रहे। अभी आना है, क्या आना है, 14 जनवरी मकर संक्रांति। जिस मकर संक्रांति में जाकर के आप कहाँ जाओगे, गंगा में स्नान करने के लिए जाते कि नहीं जाते? अपने 90% में से 40% जैन भी उस गंगा में के नाम से स्नान करने जाओगे। कहाँ पर? इलाहाबाद की जो नदी है उस नदी में डुबकी लगाने जाओगे कि नहीं? आपके यहाँ नहीं चलता। अभी मैं निवाई में थी, उस 2 वर्ष पहले गृह शीतकालीन वाचना की, तो वाचना यही पड़ी जनवरी की। उस जनवरी में लोग कहने लगे माता जी इलाहाबाद बसें गई थी जैनियों के तरफ से। अब सोचिए आपकी कौन सी बुद्धि है कि गंगा में स्नान करने से, यदि गंगा में स्नान करने से, उस नदी में स्नान करने से यदि पाप धुलते तो शायद जितने भी मगरमच्छ आदि उसमें रह रहे तो क्या उनके पाप नहीं धुले? वो नदी खुद स्वयं में एक इंद्रिय जल जो है उसके पाप नहीं धुले? वो दूसरों के पाप धो सकती तो क्या अपने नहीं धो सकती? ये सब मूर्खता है कि गंगा में स्नान करके शायद महाभारत में जो वैष्णव धर्म की, हिंदू धर्म की जो महाभारत है उसमें एक दृष्टांत आता है कि जब 5 पांडव और कौरव, यानी कि 100 कौरव जब हारे और 5 पांडव जब विजय को प्राप्त हुए तो उन 5 पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि स्वामी स्वामी, इस युद्ध में अपन ने बहुत हिंसा की, बहुत पाप किया, बहुत पाप जोड़े। अब इन पापों का प्रक्षालन करने के लिए सारे तीर्थ की अर्थात यात्रा करने चले, तो चलो आप भी यात्रा करने के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मेरा सदस्य के रूप में ये तुम भी देता हूँ, इसको स्नान करा देना। क्या करा देना?
इसको स्नान करा देना। गली यानी कि जहाँ जहाँ तुम स्नान करो, इस सदस्य के रूप में इस तुम्बी को भी स्नान कराना। पांचों पांडवों ने बात मान ली और वो कड़वी तुम्बी ले जा करके हर जगह पर जहाँ जहाँ पांडवों ने स्नान किया, जिस जिस नदी में, जिस जिस सागर में स्नान किया, उसको उन्होंने एक बार किया तो उसको 10 बार कराया। क्या कराया? 10 बार कराया। और स्नान कराने के बाद, यात्रा करने के बाद, पांचों पांडव कृष्ण से कहने लगे, अब तो मेरे सारे पाप धुल गए। क्या हो गए? जो मैंने युद्ध में जितने पाप किए वो सारे पाप धुल गए हैं। अब तो श्री कृष्ण ने उनके समझाने के लिए जो कड़वी तुम्बी थी, उसी तुम्बी को मंगाया और उसी का भोजन बनाया और उन सबको परोस दिया। जैसे ही परोसा तो तुम्बी तो कड़वी थी, क्या वो जल से धुल सकती थी? क्या उसका कड़वापन निकल सकता था? अरे अंदर का कड़वापन तो अंदर से ही निकलेगा। बाहर की मैल तो पानी से धुल सकती है, लेकिन अंदर का मल क्या बाहर से धुल सकता? वो कड़वी तुम्बी को जैसे ही उन्होंने खाया, थू थू कर दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, तुम कह रहे हो कि ये पाप इस गंगा में स्नान करने से धुल गए। नहीं, तुम कितना भी इस शरीर को धोगे, कितना भी तुम बाहर से धोगे, लेकिन पाप धुलेंगे नहीं। पाप तो धुलेंगे तुम्हारे व्रत संयम आदि करने से। पाप तो धुलेंगे भावना से। पाप तो धुलेंगे तुम्हारे कसायों की मंदता से। जो मल अंदर आ गया, उस मल को धोने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपसा निर्जराचा, तप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तप के बिना मल निकल नहीं सकता है। जैसे सोने की किट्टिमा निकालना है तो सोने को तपना पड़ता है, उसी प्रकार से तुम्हारी आत्मा में लगी हुई जो किट्टिमा है, उस किट्टिमा को निकालने के लिए आपको भी तपना पड़ेगा। तब 5 पांडव को ज्ञान हुआ और जैन दर्शन की अपेक्षा से फिर वह कहाँ पर राग रंग में नहीं रगे और कहाँ पर पहुँच गए? दीक्षा लेकर के। और 5 पांडव में से 3 पांडव तो मोक्ष चले गए और 2 पांडव सर्वार सिद्धि गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो आज हमारी मूढ़ता चल